हेलो नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर महिमा है। मैं होम्योपैथिक कंसल्टिंग फिजिशियन हूँ भारत होम्योपैथी में। आज हम बात करेंगे किडनी डिजीज़ के पेशेंट में खुजली होने के कारणों के बारे में और क्या एक किडनी पेशेंट कर सकते हैं कि उनकी जो खुजली हो रही है उसमें वो थोड़ी राहत पाए। पहले तो आपको जानने की ज़रूरत है कि किडनी पेशेंट की बॉडी में ऐसा क्या होता है कि उनको खुजली होने लगती है। खुजली होने के कारण के बारे में हम जानेंगे। आपको मालूम होगा कि जो आपकी किडनी है उसका जो नॉर्मल फंक्शन है वो है कि वो आपकी जो बॉडी की जितने भी टॉक्सिन्स हैं, मतलब जितने भी गंदगी है, ख़राब पदार्थ है, उसको यूरिन के थ्रू आपकी बॉडी से वॉश आउट कर देती है, बाहर निकाल देती है। अब सिंपल सी बात है, अगर ये टॉक्सिन्स आपकी बॉडी से बाहर नहीं जा पा रहे हैं, जो कि किडनी डिजीज़ के पेशेंट में, किडनी फेलियर के पेशेंट में होता है, उनके टॉक्सिन्स यूरिन के थ्रू पास आउट नहीं हो पाते हैं, वो उनके ब्लड में, उनके खून में जमने लगते हैं और खून के जरिए उनकी पूरी बॉडी में फैलते हैं। अब जब आपके ब्लड के थ्रू ये जो टॉक्सिन्स है वो पूरी बॉडी में जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये जाकर आपकी बॉडी में डिस्कम्फर्ट क्रिएट करते हैं। ये डिस्कम्फर्ट बहुत तरह का हो सकता है, बट आज हम बेसिकली बात कर रहे हैं इचिंग के बारे में। जब आपकी बॉडी में क्रिएटिनाइन का लेवल बढ़ने लगा है, फॉस्फोरस का लेवल बढ़ने लगा है, जो कि हमें इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स में देखने को मिलता है एक किडनी पेशेंट की डिजीज़ में या फिर एक किडनी फेलियर पेशेंट की रिपोर्ट्स में, तो उनका फॉस्फोरस लेवल और क्रिएटिनाइन लेवल बढ़ने लगता है। और ये दोनों ही चीज़ अगर आपके खून में ज़्यादा होगी तो आपको इचिंग महसूस होगी। फॉस्फोरस अगर बॉडी में बढ़ता है तो वो क्या करता है कि जो हड्डियों का जो कैल्शियम है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और फॉस्फोरस और कैल्शियम मिलकर एक छोटा सा छोटी बोनी प्रोजेक्शन बना देते हैं, जो कि आपके खून में जमने लगता है। अब ये जो टाइनी प्रोजेक्शन है, जो ये छोटी सी हड्डी आप समझ सकते हैं आपके खून में जम रही है और पूरी बॉडी में फैल रही है, ये भी आपकी बॉडी में इचिंग क्रिएट करती है। इसकी वजह से क्या होता है कि आपकी बॉडी में इरप्शन आने लगते हैं, मतलब धब्बे आने लगते हैं, आपकी बॉडी लाल हो जाती है। कहीं ना कहीं आपको ऐसा भी महसूस होता है कि मेरे हाथ पैर से गर्मी निकल रही है, और आप ऐसा भी कभी ना कभी महसूस करेंगे कि आपको जैसे सुई चुभ रही है, ऐसा सेंसेशन हो रही है। इस सेंसेशन को समझने की ज़रूरत है कि ये जो फॉस्फोरस और कैल्शियम का जो कॉम्प्लेक्स आपके खून में जम रहा है और बह रहा है, उसकी वजह से हुआ है। ये हुआ कि किडनी डिजीज़ के पेशेंट में खुजली क्यों होती है। आई होप आप समझ गए हैं कि क्यों खुजली हो रही है। सब आगे बात करते हैं कि क्या उपचार आप ऐसा कर सकते हैं कि आपकी खुजली में आपको थोड़ी राहत मिले। अगर आप बॉडी लोशन अप्लाई करेंगे, कोकोनट ऑयल अप्लाई करेंगे, तो आपको टेम्परेरी रिलीफ मिलेगा, मतलब थोड़ी देर के लिए रिलीफ मिलेगा। 10 से 15 मिनट के लिए आपको थोड़ी खुजली में राहत मिल सकती है। बट इसका एक सॉल्यूशन ये होगा कि अगर आप अपना जो फॉस्फोरस का लेवल है, क्रिएटिनाइन का लेवल है, उसको मैनेज करें। अब क्रिएटिनाइन के लेवल को आप दो तरह से मैनेज कर सकते हैं। या तो आप जो क्रिएटिनाइन बन रहा है उसको बनना रोक दें, या फिर जो किडनी क्रिएटिनाइन को निकाल रही है जल्दी जल्दी वॉश आउट कर दें। अब किडनी फेलियर के पेशेंट में क्रिएटिनाइन जल्दी जल्दी नहीं निकल सकता है, बिकॉज ऑलरेडी उनकी किडनी अच्छे से फंक्शन नहीं कर रही है। तो आप सेकंड रास्ता अपना सकते हैं कि क्रिएटिनाइन का जो बनना है उसको आप थोड़ा लिमिट कर दें, उसको थोड़ा रोक सकते हैं। अब ये कैसे आप कर सकते हैं, इसको आप अपनी डाइट को कंट्रोल करके कर सकते हैं। डाइट कैसे कंट्रोल करनी है, जितने भी प्रिजर्वेटिव होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स के अंदर होते हैं टॉक्सिन्स, और उनके अंदर फॉस्फोरस का जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो आपको प्रिजर्वेटिव नहीं लेने हैं, आपको फ्राइड फूड्स नहीं लेने हैं। फ्राइड फूड से भी आपकी जो प्रोटीन है या फिर आपकी बॉडी में जो जंक जाकर मेटाबॉलिज्म होता है वो इजीली नहीं हो पाता है, और कहीं ना कहीं वो आपकी किडनी के लिए हार्मफुल होता है। सेकेंड पॉइंट ये आप कर सकते हैं कि आप हाई प्रोटीन डाइट इनटेक नहीं कीजिए। इसके लिए मेरे पास आपके लिए एक सजेशन है कि अगर आप नॉन वेज डाइट अपनाते हैं तो नॉन वेज आज के आज रोक दीजिए। नॉन वेज में आपको मिलता है हाई प्रोटीन। अगर आप हाई प्रोटीन लेते रहेंगे, और क्रिएटिनाइन एक तरह का प्रोटीन होता है, वो आपकी मसल मास का जब ब्रेकडाउन होता है तब उत्पन्न होता है। अगर हाई प्रोटीन आप लेंगे तो क्रिएटिनाइन का ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। इस तरह से अगर आप हाई प्रोटीन की मात्रा को अपनी डाइट में रेगुलेट करेंगे
तो आप क्रिएटिनिन को कम कर सकते हैं और इवेंचुअली क्या इसका रिजल्ट होगा कि आपकी जो खुजली है थोड़ी लिमिट हो जाएगी और आप उसको मैनेज कर पाएंगे। और आप ऐसा आहार लेने की कोशिश कीजिए जो कि आपकी बॉडी इजीली डाइजेस्ट कर पाए, और एक्सरसाइज कीजिए। कुछ योगा आसनाएं होती है कि अगर आप वो योगा आसनाएं करते हैं तो अगर आपको खुजली हो रही है तो वो खुजली को थोड़ा सा शांत करने में आपकी हेल्प करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? बिकॉज उससे आप अपने माइंड को कंसंट्रेट कर पाते हैं जो बहुत ज़्यादा हलचल हो रही है, और ब्लड में जितनी भी उथल पुथल, जितने भी टॉक्सिन्स इकट्ठा हो रहे हैं उसकी वजह से आपको बर्निंग सेंसेशन अपनी सोल्स में, अपनी हथेलियों में महसूस हो रही है, उसको आप थोड़ा मैनेज कर सकते हैं। सो ये टिप्स आप फॉलो कर सकते हैं अपनी खुजली को थोड़ा मैनेज करने में, जिससे आपको जो बहुत डिस्कम्फर्ट हो रहा है, जो थोड़ी एम्बैरेसमेंट आपको फील हो रही है कि आप सोशल में कहीं गैदरिंग में बैठे हैं और आपको खुजली आ रही है उस गैदरिंग में, सो उसको आप मैनेज कर सकते हैं।